ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। इधर इधर घर है। चलो नहीं बनते ठीक है। पानी जगह दिखती है जल्दी चलो एक मिनट चुकिए पहले इत्थे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और साढ़े जेहड़े लोकल MLA राजीव होरी उन्होंने पार्टी के अगे गल रखी ही ते प्रदेश अध्यक्ष और साढ़े जेहड़े लीडर ऑफ दी अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने 5 मैंबरी साढ़े MLA की एक कमेटी बनाई ते लोगों को मिलो उन्होंने सुनो। अज असीं उन्होंने सुनिया और जिस तरह साड़ियां माता और भैनां दसे करदियां सी जिस तरह उन्होंने लाठी चार्ज किया बाल पट्टे मां भैन दियां गालां कढ़ियां बड़ा दुख होया। ये कोई सिविलाइज्ड लैंग्वेज नहीं है और इत्थे कोई तालिबानी राज नहीं है और इन्होंने कन्विंस करो तुसी। असीं भी कन्विंस किया इन्होंने कि भाई होर जगह दसो अल्टरनेट अगे जानो। कह रहे हैं कि वाटर बॉडी है इत्थे लोग पानी भी पींदे ने जिसले कोई डेथ होंदी है रिचुअल्स इत्थे नहांदे ने आगे सारे थोड़ा दूर बन सकता है। ये मना थोड़ी करे करते हाँ तो इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन मैं कह सकना कि नाकाम रही है इन्होंने समझाने वास्ते और जिस तरह उन्होंने लाठी चार्ज किया हाईली कंडेमेबल है। असीं सारियां माता भैनों नूं इत्थे लोकां नूं सुने असीं जिहड़ी रिपोर्ट है अपनी जिहड़ी बीजेपी की स्टेट टीम है जिन्होंने सानूं भेजे उन्होंने सबमिट करांगे। मीटिंग हुई लोगों के साथ क्या प्रदेश की तरफ से 4 MLA को यहाँ डिप्यूट किया गया था सोंगली गांव में। यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बड़ी बर्बरतापूर्ण यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो है गांव के पास नहीं लगना चाहिए क्योंकि गांव के ये युवा हैं उनके ये खेलने का स्थान है, उनका ये ग्राउंड है। जो हमारे युवा हैं वो यहाँ के स्थानीय विधायक से डिमांड कर रहे थे कि यहाँ ग्राउंड बनना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय डिपार्टमेंट ने हो सकता है हमारे चुनाव से पहले इस जगह को उन्होंने ईयर मार्क किया होगा, कोई ऑर्डर किया होगा, क्योंकि
अक्सर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनता है वो स्टेट लैंड में बनता है और लीगली ये जगह जो है स्टेट लैंड है, लेकिन पास में गांव है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है और कुदरती पानी यहाँ नेचुरल जो स्ट्रीम है पानी की वो यहाँ बहती है और लोगों की आस्था इस बहते हुए पानी से जुड़ी हुई है कि हम यहाँ नहाते हैं, संस्कार के बाद माता बहनें बुजुर्ग जो है यहाँ पे स्नान करते हैं और एक सनातनी जो प्रथा है उसका यहाँ पर जो है पालन होता है। तो हम सब ने यहाँ पर माता बहनों की बात सुनी, आपने भी रिकॉर्ड किया होगा, बहनों ने बताया कि बड़ी बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, उनके बाल से पकड़ के उनको घसीटा गया, उनको गालियां दी गई, एसओएचओ ने गालियां दी, कहीं ना कहीं मौके पर तहसीलदार भी थे, उन्होंने खुद कहा कि हाँ मैंने ये ऑर्डर दिया है और ये सारी जो एक बर्बरता इन पे हुई है उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट और इस जगह पर ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, प्रशासन से इसकी विनती करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे ये प्ले ग्राउंड बनना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जो है वो युवाओं के लिए खेलने का स्थान बनना जो है वो प्रायोरिटी है, ना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट, वो कहीं और भी लग सकता है। तो क्योंकि यहाँ के विधायक जो है उन्होंने अपनी जनता से यहाँ ही हैज अश्योर्ड हिज पीपल कि मैं यहाँ नहीं बनने दूंगा, मैं कहीं और जगह देख लूंगा और युवाओं के लिए यहाँ स्टेडियम बनेगा। और एसएचओ जो बिश्ना है, जो उन्होंने बदतमीजी की है, जो माता बहनों के साथ बर्बरता की है, वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। हम खुद सुनकर बड़े हैरान हैं कि जम्मू के हमारे ये मेजॉरिटी ये हिंदू बेल्ट है और बुजुर्ग महिलाएं हैं, कोई 60 साल की है, 65 साल की, 70 साल की, उनको घसीटने की कोई यहाँ कोई कारण नहीं बनता था, वो शांतिपूर्ण भी उनसे बात कर सकते थे। लेकिन अगर वैसे वाक्य में जो उन्होंने कहा है ऐसा हुआ है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सीएम साहब हैं, जहाँ डिपकॉम से उनसे एक रिपोर्ट मांगेंगे इस पूरे केस के बारे में। और फिलहाल ये रिपोर्ट हम अपने प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी को देंगे और सुनील जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि वो असेंबली में हमें लीड भी करते हैं, दोनों के समक्ष ये पूरी जो वारदात जो पूरी कहानियाँ सुनाई है उन्होंने, जो सच्चाई सुनाई है वो रखेंगे। और हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो यहाँ ना लगे, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए स्टेडियम बने और जो बर्बरता की है उस पर एक्शन हो। सर जी, आज जो उस दिन का इंसिडेंस हुआ है वो मैंने अपने माननीय प्रेसिडेंट सत शर्मा जी को बताया था। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जो बनाई गई उसके तहत ही हमारे 6 एमएलए ने आना था आज, उनमें से 2 को कुछ काम पड़ गया, हम 4 एमएलए आए हैं, जो हमने सभी लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी है और सारी रिपोर्ट जो बना के शाम को हम अपने एलओपी और मैंने माननीय सत जी को दी जाएगी और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। बाकी आपके चैनल से माध्यम से मैं आपको जो सोंगली की जनता को श्योर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप डंपिंग यार्ड नहीं बनाया जाएगा उसके लिए कोई और जगह आइडेंटिफाई की जाएगी। ये मैं आपको अभी आप लोगों को अगर स्टेडियम की नौजवानों के लिए अगर स्टेडियम की मांग की गई तो उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करके। पहली प्रायोरिटी हमारी जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। तहसीलदार पर कोई कार्रवाई होगी सर? वो जो उसको मैं कंडेम करता हूँ, वो हमारी पूरी टीम है, इसकी रिपोर्ट बना के शाम को हमारे उसको दी जाएगी, उसके बाद फिर एक्शन भी लिया जाएगा। तहसीलदार पर सर पर कोई कार्रवाई की जाएगी, पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? जो आज शाम को जो रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी उसका जो एक्शन होगा वो भी आपको 1 दिन में पता चल जाएगा। अगर कोई भी इसमें हुआ होगा उसमें एक्शन जरूर लिया जाएगा। यहाँ के नौजवान लड़कों की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से इन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। अभी कोई पुलिस पहले की बात है, पहले की मुझे पता नहीं, आगे से अब मैंने आपको श्योर कर दिया कि जहाँ डंपिंग यार्ड बनना ही नहीं है ना बनने देंगे। अब वो मसला क्लोज हो गया। युवाओं को खतरा है कि उनके ऊपर एफआईआर लगा दी जाएगी। अभी ऐसा मेरी नाले में कोई नहीं, अगर एफआईआर लगाई भी होगी हम उसको कैंसिल करवा लेंगे। बड़ी हैरानी हुई कि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोगों को हक है वो अपने, उनके साथ कहीं भी बेइंसाफी होगी वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और ख़ासकर महिलाएं जो एक पीसफुल तरीके से वो बात कर रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर लाठीचार्ज किया, उनको बालों से पकड़ के उनको घसीटा, ज़बरदस्ती उनको गाड़ियों में बिठाया गया। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज है, हम सब का समाज है, तो खासकर महिलाओं की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज बनता है, धर्म बनता है। तो इस तरह की जो वारदात हुई है वो बिल्कुल उसकी हम कड़े लफ्ज़ों से निंदा करते हैं। और बाकी जो यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो यहाँ वो ज़बरदस्ती यहाँ लगाना चाहते हैं, उसके लिए जब इन गाँव वालों ने मना किया तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। यहाँ एमएलए हैं लोकल, उनसे बात करनी चाहिए थी। कोई और ऐसी जगह भी देखी जा सकती है जहाँ पे
कोई ऑब्जेक्शन देखिए सर, अगर हमने उनके साथ भी तहसीलदार बिश्नाह से भी बात की, बात जब की उन्होंने कहा हमें पहले कहा है हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने अपने नुमाइंदे बनाए हुए हैं और लोगों का मतलब हमारे सामने बात रखना उनका कर्तव्य है और हमने उनकी बात सुनना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमें लोगों ने बनाया, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम बिल्कुल लोगों की बात के साथ बिल्कुल सहमत हैं और लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे और नहीं हो। बिल्कुल वही